दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की और ये देखेंगे कि एसपीएसएस में इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कैसे किया जाता है और उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा। उससे पहले समझ लेते हैं कि इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है क्या। अब जो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है वो कंपेयर करता है दो मेन वैल्यू की। जब आपने जो डेटा लिया है वो दो ग्रुप का है, ओके, और दोनों ग्रुप के लिए आपको अलग अलग मीन वैल्यूज़ मिली हैं, एवरेज वैल्यूज मिली हैं, और आप ये चेक करना चाहते हैं कि ये जो मीन है दो ग्रुप का वो अलग अलग है कि सेम आ रहा है, सो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका जो नल हाइपोथेसिस होगा ये होगा देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू मीन, और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा ये होगा देयर इज़ अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन टू मीन। अब इस चीज़ को हम एसपीएसएस के थ्रू समझते हैं। अब एसपीएसएस समझने के लिए हम अपने एसपीएसएस डेटा फाइल में जाते हैं जहाँ पर हमारे पास अपना डेटा फाइल है। अगर हम इस डेटा फाइल को देखें तो हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं दो वेरिएबल की, एक है सैलरी और एक है जेंडर। देखो जेंडर में हमारे यहाँ पास दो कैटेगरी हैं, मेल एंड फीमेल, और हर एक रिस्पोंडेंट के लिए हमारे पास सैलरी अवेलेबल है, ओके। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो हमारा सैलरी है ये कंटिन्यूस वेरिएबल है जिसका मीन निकाला जा सकता है, और जो जेंडर है ये कैटेगरी वेरिएबल है जिसमें दो कैटेगरी है। ये दो कैटेगरी होना ज़रूरी है। अगर दो से ज़्यादा कैटेगरी है तो आपको अनोवा में जाना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट आप नहीं कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो मेल और फीमेल है उनकी एवरेज सैलरी, मीन सैलरी में कोई डिफरेंस है कि नहीं। अगर डिफरेंस है तो वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं। सो यहाँ हमारा नल हाइपोथेसिस होगा there is no significant difference in the average salary of male and female, और alternative hypothesis होगा there is a significant difference in the salaries of male and female। अब टी टेस्ट के लिए हम जाएंगे एनालाइज में, वी हैव मेनू कॉल कंपेयर बीम, और यहाँ पर हमारे पास अलग अलग टेस्ट है। हम यहाँ पर बात करते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की, क्योंकि हमारा एक सैंपल है वो मेल का है, एक सैंपल फीमेल का है, दोनों इंडिपेंडेंट सैंपल है, और हम दो सैंपल के मीन की कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हमने क्लिक किया इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगा वो ऐसा होगा। अब हमें दो वैल्यू सेलेक्ट करने, एक हमारा टेस्ट वेरिएबल, हम क्या टेस्ट कर रहे हैं तो हम चेक कर रहे हैं सैलरीज को, तो हमने सैलरी को यहाँ पे ले लिया, और दूसरा आता है ग्रुप, हमें ग्रुप को डिफाइन करना पड़ेगा। हमारे पास ग्रुपिंग वेरिएबल है वो जेंडर का, तो हमने जेंडर को ग्रुप में डाल दिया, और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा है डिफाइन ग्रुप। यहाँ पर आपको ग्रुप को डिफाइन करना पड़ेगा, और जब डिफाइन ग्रुप पे क्लिक करते हैं तो हमें दोनों ग्रुप के नाम देने पड़ते हैं। यहाँ पर हमने दोनों जो ग्रुप है मेल फीमेल उनको कोडिंग किया हुआ है, और हमने कोड दिया है एम फॉर मेल एंड एफ फॉर फीमेल। तो यहाँ एम और एफ एंटर करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मेनू है ऑप्शन मेनू हमें देता है कि आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना रखना है। अगर दूसरी लैंग्वेज में बताएं तो आपको सिग्निफिकेंस लेवल कितना रखना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम 95% पे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने ओके प्रेस किया हमें आउटपुट में एक टेबल मिला है। अब ये टेबल क्या इंडिकेट करता है, ऊपर वाला टेबल जो ग्रुप स्टैटिस्टिक है ये दिखा रहा है कि आपका जो सैंपल है उसमें 258 मेल है, और उनकी एवरेज सैलरी $41,441.78 आ रहा है। मतलब जो मेल रिस्पोंडेंट है उनकी औसतन एवरेज सैलरी $41,000 के आसपास है, जबकि जो फीमेल रिस्पोंडेंट है उनकी एवरेज सैलरी है वो $26,000 है। यहाँ पर देखने से लगता है कि यहाँ सैलरी में डिफरेंस है, बट ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है कि नहीं, क्योंकि डिफरेंस के दो लॉजिक हो सकते हैं। एक लॉजिक ये होता है कि पॉपुलेशन में डिफरेंस है इसीलिए हमारे सैंपल में डिफरेंस आया है, और दूसरा लॉजिक होता है कि पॉपुलेशन में डिफरेंस नहीं है बट ये जो डिफरेंस हमें दिख रहा है वो सैम्पलिंग एरर की वजह से भी हो सकता है। तो उसको चेक करने के लिए हमने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट किया, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टी टेस्ट का वैल्यू है, और टी टेस्ट का वैल्यू हमें दिखा रहा है SIG, दैट इज सिग्निफिकेंट वैल्यू, ये पी वैल्यू है। अब ये पी वैल्यू 0.05 से कम है तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे। अगर 0.05 से ज़्यादा है तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करोगे। हमारे इस एग्जांपल में जो वैल्यू हमें मिल रहा है वो 0.000 है, मतलब 0.05 से कम है। इसका मतलब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, और हमारा इंटरप्रिटेशन ये निकलेगा
कि मेल और फीमेल की जो एवरेज सैलरी है उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ओके, सो हमने नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया कि देयर इज अ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। इसका मतलब हमने प्रूव किया कि मेल और फीमेल की एवरेज सैलरी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो इस तरह से आप एसपीएसएस में इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कर सकते हैं। ओके, वैसे ही हम बाकी टेस्ट भी यूज़ करते रहेंगे। अगर आपको स्पेसिफिक किसी टेस्ट की रिक्वायरमेंट है जिसके लिए आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं और हम ट्राई करेंगे उस पर वीडियो बनाने का। थैंक यू।